अस्सलामुअलैकुम, वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ, और मुझे कहते हैं सोहा अफजल। क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं, मुझे इस बात का यकीन है कि मंडे ब्लूज से निकल के अब मिड ऑफ द वीक आ गए होंगे और आपने चीज़ें प्लान करना शुरू हो गई होंगी। लेकिन चूँकि 2 दिन से हम मुसलसल इस चीज़ पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि फाइनली कोविड-19 के 2 साल बाद बच्चों के स्कूल्स 100% खुल चुके हैं और अब मरहलावार ना बच्चे स्कूल जाएंगे, ना वालिदैन को रूटीन को डिस्टर्ब करके बच्चों को घर भेजना होगा। घर में अगर 4 बच्चे हैं तो 2 स्कूल जाएंगे और 2 घर में रहेंगे। इस पॉलिसी को अब ख़त्म करने के बाद अब इस चीज़ की कोशिश की जा रही है कि बच्चे रेगुलर स्कूल जाएँ। लेकिन जहाँ पर स्कूल की बात आती है, तालीम की बात आती है, या जहाँ पर बच्चों को सिखाने की, उनकी तरबियत की बात आती है, तो बचपन से लेके बड़े होने तक बच्चों को यही सिखाया जाता है कि जिस कैनवस में आप रह रहे हैं, जिस जगह पर आ रहे हैं, या जिस आपकी फैमिली से जिसका ताल्लुक है, या जिस तबके से आपका ताल्लुक है, उसके मुताबिक आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। लेकिन ऑल्दो आजकल सोशल मीडिया एरा है, 21st सेंचुरी है, एरा ऑफ टेक्नोलॉजी है, वी हैव एवरीथिंग ऑन अ सिंगल क्लिक। तो इस क्लिक को जब हम करते हैं अपने किसी भी गैजेट से, एंड्रॉयड से, सोशल मीडिया साइट पे, तो चीज़ें देखने के बाद हम नहीं सोचते कि हमारा ताल्लुक किस जगह से है, किस बैकग्राउंड से है, या हमारे वालिदैन ने हमें क्या सिखाया है। हर किसी की ये कोशिश या हर किसी की ये तगोदो होती है कि अपना लाइफ स्टाइल बेहतर किया जा सके। वो आप काम करके करेंगे, या आपकी सराउंडिंग्स ऐसी हैं, आपकी सोहबत ऐसी है, आपके दोस्त अहबाब ऐसे हैं, या आपका सर्कल ऐसा है। लेकिन हर बंदे की अंत तक कोशिश यही होती है कि अपनी लाइफ स्टाइल को किस तरह से बेहतर किया जा सके। लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज, ये सब्जेक्ट इस, अगर आज मैं इस प्रोग्राम में डिस्कस करूं और ये कोशिश करूंगी कि आपको ये बताया जा सके, या आप मुझसे अपने आइडियाज़ ज़रूर शेयर करें कि किस तरह से जहां पर आप मौजूद होते हैं या जो मौजूदा वसाइल होते हैं उसके मुताबिक अपने लाइफ स्टाइल को कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसके लिए हाँ, अलबत्ता ज़रूरी है कि आपके पास पैसे होने चाहिए लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए। अच्छा घर, अच्छा गाड़ी और अच्छी फैमिली, अच्छा उड़ना पहनना, खाना पीना, यह सब कुछ होना चाहिए। लेकिन आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो अरोमा किस तरह से आ सकता है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने असूलों को किस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं। तो आज प्रोग्राम में हम डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि मौजूदा वसाइल से आपको किस तरह से अपनी पर्सनालिटी बनानी है। तो हमारे प्रोग्राम ने इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, और हमारे जो आज गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। अली आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और चूँकि लाइफ कोच भी हैं। तो ज़िंदगी के ये अहम मील जो हम देखते हैं कि किस तरह से हमने टीन एज गुजारी, उसके बाद अब आगे बढ़े 30s में, 40s में, किस तरह से लाइफ स्टाइल को अपनी एज के अकॉर्डिंगली अपग्रेड करना है, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आई एम वेरी वेल, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। प्रोग्राम में मैंने कोशिश की है कि इंट्रो में मैं ये चीज़ डिस्कस कर सकूं कि बड़ी रेस है इस चीज़ की आजकल सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे, कि आपने अगर कुछ करना है और अगर वसाइल उसके मौजूद नहीं भी आपके पास, तो बस आपके दोस्त कर रहे हैं और फैशन है और ट्रेंड है, इस वजह से हमें भी करना है। और इस तगदो में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं क्योंकि वसाइल नहीं होते, उस तरह की गाड़ी, लाइफ स्टाइल, कपड़े। तो क्या बीइंग अ लाइफ कोच आप क्या सजेस्ट करते हैं, किस तरह से आपके पास जो वसाइल मौजूद है उससे अपनी पर्सनालिटी को डिग्रेड किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो हर बंदे को अंडरस्टैंड करना, वो उसकी लाइफ जर्नी डिफरेंट है। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के ऊपर हम एक परफेक्ट लाइफ प्रेजेंट करते हैं। ये हमें पता है कि लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट। इवन जो परफेक्ट लाइफ प्रेजेंट कर रहे होते हैं उनकी लाइफ में भी डेली बेसिस पे चैलेंजेस हैं। ट्रबल ये कि हम अपनी वीकनेसेस की, हम अपने डाउनफॉल्स की बात नहीं करते, हम सिर्फ परफेक्शन की बात करते हैं। हमें लोगों को ये समझाना है कि हर बंदे की लाइफ में चैलेंजेस हैं। जो बड़े से बड़ा बंदा, उसकी लाइफ में भी चैलेंज हैं, जो छोटे लेवल पे उसके लाइफ के अपने चैलेंज हैं। बिल्कुल ऐसी है। जो बड़े लेवल पे उसके बड़े मसाइल हैं, जो छोटे लेवल पे उसके अपने मसाइल हैं। सो ऑल वी हैव टू डू इज़ टू अंडरस्टैंड कि हमारा एक डिफरेंट पाथ है, हमारी एक अपनी मंजिल है। ना को मेरे जैसा है, ना मैं किसी जैसा बन सकता हूँ। तो ये लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि देखें, आप अपने वसाइल के अंदर रहना सीखें, कोशिश ज़रूर करें अगले लेवल पे जाने की, लेकिन सबसे पहले जो आपके अपने वसाइल हैं उनके अंदर बेहतरीन कोशिश करें लाइफ गुजारने की। ठीक है, महंगे कपड़े पहने या महंगी गाड़ियाँ यही लाइफस्टाइल नहीं है। अगर हम अपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें तो उन्होंने सादगी की मिसाल दी थी। ठीक है, सादा ज़िंदगी के साथ। और कई लोगों को मैं देखा कम वसाइल के साथ वो बड़े खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जैसे हमारे बड़ों ने गुजारी। लेकिन देखिए अली साहब, मुझे लगता है कि ये बहुत आसान नहीं है। हम इस बारे में बात कर लेते हैं, मैं इस बारे में एक प्रोग्राम कर लूँगी। अली आसिफ चूँकि लाइफ कोच ट्रेनर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, तो मैं बता भी देंगे कि अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पर
हमें सादा होना चाहिए, लेकिन कुछ तकाज़े होते हैं, कुछ लवाज़मात होते हैं, जहाँ पर आप काम कर रहे हो या जिस सर्कल में आप उठ बैठ रहे हो, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें ट्रेंड के साथ मैनेज करनी पड़ती हैं। अच्छा, लोग जिस मुश्किल में, जिस परेशानी में आ जाते हैं वो ये होती है कि आपको एक चीज़ नहीं आ रही, आपसे एक चीज़ नहीं हो रही, लेकिन आप बज़िद हैं उस चीज़ को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आजकल हमें इस चीज़ को ऑन कर लेना चाहिए। इंग्लिश इज़ यूनिवर्सल लैंग्वेज, नो डाउट आपको आनी चाहिए, लेकिन बाज़ जगहों पर हम ये देखते हैं कि इसको एक एक स्टिग्मा बनाया गया है कि अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप किसी एलीट क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपकी फ्लुएंसी इंग्लिश में बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं टोटल लाइफ कोचिंग में, आप क्या कहते हैं कि क्या हमें ये स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए इस माशरे में रहते हुए, या सादगी अपनाएं और उर्दू बोलना शुरू कर दें? देखिए, एक चीज़ होती है परफेक्शन, एक होती है प्रोग्रेस। परफेक्शन क्या होती है कि एक बिल्कुल अल्टीमेट आपकी डेस्टिनेशन होती है कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। जैसे हम बेंच मार्किंग करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि ये स्टैंडर्ड आ गया, वो स्टैंडर्ड आ गया, ये स्टैंडर्ड आ गया, बट प्रोग्रेस इज़ एवरीथिंग। आज मैं जिस लेवल पे, माइट भी आप उस लेवल पे नहीं हैं, माइट भी जिस लेवल पे आप रिस्क ले सकते हैं मैं नहीं ले सकता। मेरे घर में आज 100 रुपया नहीं आएगा, मेरे घर का चूल्हा नहीं जलेगा, ठीक है। तो होना क्या है कि हर बंदे को अंडरस्टैंड करना, कंपैरिजन गेम से हमें बाहर निकलना है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर इंसान को यूनिक बनाया, मुख्तलिफ बनाया है। हमारा इशू ये कि हम अपनी वीकनेसेस को ओन नहीं करते, अपने रंग को लेके, अपने कद को लेके, अपनी हाइट को लेके, मतलब छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स में हम खुद पड़ जाते हैं। होता क्या कि हम एक्सेप्टेंस के चक्कर में चले जाते हैं, हर बंदा में एक्सेप्ट करे, हर बंदा में एक्सेप्ट करे। नो, दुनिया के अंदर 98% लोग ऐसे जो आपको लाइक नहीं करते, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, जो आपके बारे में हमेशा आप सोने के भी बन के आ जाएं, उनकी नज़र में आप कुछ भी नहीं है। लेकिन अली, मुझे लगता है कि हम उन्हीं के बारे में सोचते हैं। एग्जैक्टली। लाइफ कोचिंग इस के हम देखिए, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि छोड़ दें इस चीज़ को कि क्या कहेंगे लोग, ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग। बट स्टिल, और दो हम बहुत भी ब्लंट हो जाए, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, अपनी बात करें, आप अपना काम कर रहे हैं, बट और दो कहीं ना कहीं जाके अपने दिमाग के किसी कोने में फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, हम ह्यूमन हैं, वी आर नॉट रोबोट्स, ये हमारी नेचर है। लेकिन क्या होता है, अब इसको जितना क्विकली शेक ऑफ करेंगे, क्योंकि देखिए 98% लोग क्या करते हैं, दे क्रिएट डाउट्स इन योर माइंड। जो हेटर्स होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो आपके माइंड में डाउट्स क्रिएट करते हैं। लेकिन जो लोग 2% है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आपको बताते हैं कि यू नो व्हाट, अगर ये ठीक नहीं तो हम इसको बेहतर कर लेंगे। तो हमें क्या करना, हमें अपने अराउंड एक बबल क्रिएट करना है, उसके इर्द गिर्द जो है वो नॉइज़ है, उसके अंदर जो है वो ओपिनियन है। हमें अंडरस्टैंड करना ओपिनियन क्या है और नॉइज़ क्या है। हम नॉइज़ ज़्यादा सुनते, ओपिनियन को कम सुनते, ये हमारा सबसे बड़ा इशू है। अच्छा, देखिए, हम बड़ी आसानी से अली इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए प्रोग्रेस क्या है, परफेक्शन क्या है, और किस तरह से हम इन चीज़ों को काउंट डाउन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें, इन अ वेरी इनिशियल एज और स्टेज ऑफ योर लाइफ, जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं, हम उन्हें बता रहे होते हैं कि ये चीज़ें आपने इसी तरह से करनी है, स्कूल में जाना है तो आपकी अखलाकियात ऐसी होनी चाहिए, आप घर में हैं तो अपने वालिदैन का कैसे एहतराम करना है। लेकिन आजकल चूँकि टेक्नोलॉजी का एरा है, हम गैजेट्स पे बहुत ज़्यादा स्विच कर चुके हैं, और रही सही कसर जो है, वो रही सही कसर तो नहीं कहूँगी, अपग्रेडेशन नहीं कहूँगी, ये कोविड ने पूरी कर दी है। ऑनलाइन क्लासेस, और आपने सारा दिन घर में रहना है, और आपने स्कूल नहीं जाना, यू हैव एवरीथिंग ऑन अ क्लिक। तो आपको क्या लगता है कि इस एरा में किस तरह से बच्चों को ये गाइड किया जा सकता है कि लाइफ कोचिंग में आपकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अगर घर में रहना है तो घर में रहने के आदाब क्या हैं, स्कूल जाना है तो वहाँ जाने के आदाब क्या हैं, इसको सिखाना वालिदैन या फिर इस्तिज़ाज़ा का कितना अहम किरदार है? देखिए, पेरेंटिंग को इवॉल्व होने की ज़रूरत है। जो पेरेंटिंग थी ना 90s में या अर्ली 2000 में, वो अब रेलेवेंट नहीं रही। हमने, हमारे माँ बाप ने जैसे हमें ट्रेन किया, हम अपने बच्चों को वैसा ट्रेन नहीं कर सकते। क्योंकि बच्चे माँ बाप के ऊपर रिलाई करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। अब गैजेट्स की वजह से उनके पास इन्फॉर्मेशन हर टाइम पे अवेलेबल है, तो वो माँ बाप से अब सवाल नहीं करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उनको मिल रही है। अब माँ बाप को रोल मॉडल बनना है, अगर वो जो बोल रहे हैं वो खुद भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब माँ बाप ने क्या किया कि पैसा दे के बच्चे को यस बोल बोल के जो चाहिए वो दे दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी स्कूल्स के ऊपर कि स्कूल जाने का काम जाने, अब हम आज़ाद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। मेरा एक मानना है कि वालिदैन को ना बोलनी सीखनी चाहिए। बच्चा अगर मुंह से बोल रहा है मुझे ये चाहिए, ना बोलें उसको। हर चीज़ के ऊपर जब आप उसे यस यस बोलते हैं तो उसे लगता है ज़िंदगी बड़ी आसान है। लाइफ इतनी आसान नहीं है। आपने भी देखा, मैंने भी देखा प्रैक्टिकल लाइफ में आके, लाइफ इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। धक्के खाने पड़ते हैं, आप लाइफ से जो मांगे वो नहीं मिलता। एग्जैक्टली। तो बच्चों को ना बोलना सिखाएं, उनको बताएं कि बेटा आप जो बोलेंगे वो नहीं मिलेगा, फर्स्ट डू देन डिजर्व। जो बच्चे आप उनको बोल रहे हैं नमाज पढ़ें, तो डू यू प्रे?
आप अगर बच्चों को बोल रहे हैं गैजेट्स ना यूज़ करें, आप रात को खुद यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज दे से चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट यू से, दे डू व्हाट यू डू। रोल मॉडल बने। अब बच्चे आपसे इंस्पायर होते हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो बाहर से कोई ना कोई उनको जरूर इंस्पायर करेगा। अच्छा देखिए, ये जो बाहर वाली आप बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी अहम है कि आप जितनी मर्जी नसीहतें करें, जितना मर्जी आप उन्हें एडवाइस करके स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करें, वो नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? जो वो देखेंगे। और वो क्या कर रहे हैं? जो वो देख रहे हैं। अगर हम उस चीज़ को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, घर में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो पहले हमें उसके बारे में खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लेकिन बीइंग अ लाइफ कोच, अली, आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे इस चीज़ को कि मयार ज़िंदगी को हमने एफिलिएट कर दिया है पैसों से? अगर मैं किसी कहती हूँ कि आपका म्यार ज़िंदगी बेहतर है या बेहतरीन है, तो मैं ये ज्यूम कर रही हूँ या मैं उसको ये कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ कि आपके पास अच्छी गाड़ी है, आपके पास अच्छा घर है, अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छा खाते पीते हैं, एप्पल है, ये समथिंग लाइक दिस ना। तो हम कैसे इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि म्यार ज़िंदगी बेहतर होना इट डजंट मीन कि बहुत सारा पैसा होना? बिल्कुल। असल में पता क्या था कि जिस सोशल सिस्टम में रोल मॉडल्स जो है ना वो मेस्ड अप हों, इस टाइम पे हमारे रोल मॉडल्स कौन है? पॉलिटिशियन है, वो लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा। अब प्रोटोकॉल है। एग्जैक्टली, जब भी कामयाबी की बात होती है तो पैसा इज द अल्टीमेट डेफिनेशन। अच्छा, ईदी साहब ने क्या कामयाब इंसान नहीं थे? अगर कामयाबी की डेफिनेशन की बात करें तो द अमाउंट ऑफ लाइव्स ही टच्ड एंड मेड द डिफरेंस, क्या उसको हम डिस्कार्ड कर दें? आज यूरोप हमसे क्यों आगे? वहाँ पे सोशल स्टैचर की कोई वैल्यू नहीं रही। एक अगर आप मोहल्ले में रहते हैं ना, सबके घर एक जैसे हैं, किसी का बड़ा किसी का छोटा, वो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, आपके पास अगर आईफोन है तो दूसरे घर वाले के पास भी आईफोन है। जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से हमें 1400 साल पहले चीज़ें सिखाई थी, आज उन्होंने वो अप्लाई की हुई हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम एग्जैक्टली जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का दौर था, हम उस दौर में रह रहे हैं। ज़ात पात, रंग, कलर, हाइट और इन चीज़ों के ऊपर हम चले गए। ठीक है, हमें क्या करना? वी जस्ट नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स। हमें क्या करना? लोगों को बताना कि भाई हर बंदे का एक अपना रास्ता है। Exactly. ठीक है, आप किसी जैसे नहीं बन सकते। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, सुशांत सिंह को देखें, जो इंडियन एक्टर था जिसने सुसाइड किया, उसको बताया गया था सोशल सिस्टम ने कि पैसा, दौलत, शोहरत, ये सारा कुछ आ गया, तुम कामयाब इंसान हो। उसको सारा कुछ मिल गया, लेकिन मेंटली ही वाज डैमेज्ड। जो मेंटल हेल्थ इज़ अ बिग टॉपिक जो कि हम डिस्कस नहीं करते। हमें मेंटल हेल्थ को अंडरस्टैंड करना है। हम लोगों को पुल तो कर रहे हैं, वो एक खोखली कामयाबी तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से वो टूट रहे हैं। अच्छा अली, देखिए आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। बारहा मेरे प्रोग्राम में जब भी साइकोलॉजिस्ट या इस तरह के हमने टॉपिक्स रखे हैं, तो मेंटल हेल्थ पाकिस्तान में इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसे डिस्कस करने की, जिसकी अवेयरनेस की, जिसको लोगों को बताने की अशद ज़रूरत है। हाँ, अलबत्ता पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ को बाकायदा तौर पर एक स्टडी लिया जाता है, बाकायदा तौर पर एक रिसर्च आर्टिकल्स के तौर पर उससे बहुत सारा काम किया गया है। लेकिन पाकिस्तान में मेरा एक प्रोग्राम, मेरा एक प्लेटफॉर्म, मैं इसे हर तरीके से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती हूँ कि अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है और कोई आपसे कह रहा है कि मैं ज़रा स्ट्रेस में हूँ, तो वो एक बीमारी है, उसको क्रिटिकली लें, उसको सीरियसली लें। आप बीमार होते हैं, नज़ला जुकाम खांसी बुखार होता है, आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि आपने ठीक होना होता है, दवाई लेनी होती है। तो अगर यहाँ से कोई ख़राबी है सो व्हाई नॉट, तब आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? ये तब आपको क्यों नहीं पता था कि आपका डॉक्टर कौन है? अच्छा, ये जो हम अली डिस्कशन कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ, इसलिए हम इसको इस टॉपिक में इंडल्ज करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज हम मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। हमने मेयार ज़िंदगी को एफिलिएट और कमोडिटी कर दिया ना हमने इसको, कि मतलब पैसे होंगे तो ही मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। आप अगर इस चीज़ को कोट करें कि हमारे यंगस्टर्स को हमने ये सिखा दिया है, अब इसे रिवर्स करना, स्टेप फॉरवर्ड करना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। हम ये जानते हैं, हमें इस रियलिटी को ऑन कर लेना चाहिए। हमने उनको बता दिया कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो बहुत सारे पैसे आपके पास होने चाहिए, अच्छी डिग्री होनी चाहिए और आपकी अच्छी जॉब होनी चाहिए। जबकि मेयारी ज़िंदगी को और बेहतर करने की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यंगस्टर्स को सिखाने की ज़रूरत है? देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ना, ये एक बहुत बड़ा कमाल की बात होती है कि आप पैसा कमाना कमाल नहीं है, पैसे को संभालना कमाल है। लगाना कहाँ कहाँ है। जो बड़े लोग ऐसे नहीं बनते। आप यकीन माने कि मैंने देखा जो जितना बड़ा उतना हम्बल है, जिसने जेन्युइनली अपनी हक हलाल मेहनत से पैसा कमाया वो बड़ा हम्बल और बड़ा डाउन टू अर्थ है। जो ये खोखले लोग होते हैं ना, ये ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से पैसा नहीं कमाया, माँ बाप के पैसे से कमाया या एक तुक्का लग गया उस तरह से कमाया। हमें बच्चों को फाइनेंशियली इंटेलिजेंट करना है, मैक्सिमाइज़ कैसे करना रिसोर्सेज को, कि थोड़े में कैसे बड़ा गुजारा करना है। जैसे कल एक साहब से हमारी बात हो रही थी मैंने कहा ऑर्गेनिक फूड खाने चाहिए। वो कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक के लिए तो गांव में जाना पड़ेगा। ठीक है, वो कहते हैं हमारी लाइफ में इतनी आर्टिफिशियल फूड आ चुकी कि हम ऑर्गेनिक का सोच नहीं सकते। मैंने कहा छोड़ दें इस बात को,
हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाश्ते में क्या चीज़ पसंद थी? दलिया पसंद था, जिसको हम पॉरेज बोलते हैं। अब पॉरेज तो एक ऐसी चीज़ जो आपकी एक्सेस में है, आप कहीं से भी पॉरेज बाय कर सकते हैं। तो हमारा मसला ये कि ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर हम फोकस नहीं करते, हम वो रेस में लगे हुए हैं। मैक्सिमाइज कैसे करना, जो आपके पास आ चुका आप उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हमारी माएँ, हमारी बहनें 80s में 90s में उन्होंने थोड़े में बड़ा करके दिखाया। इस टाइम पे लोग समझे कि बड़ा होगा तो हम बड़ा करेंगे। नो, थोड़े में आप बड़ा कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज डेवलप फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग। पैसे को अंडरस्टैंड करना, पैसा एक साइंस है। जो पैसे नहीं संभाल सकता ना, वो ज्यादा कमा के भी नहीं संभाल सकता। जिसको संभालना था वो एक को 100 भी बना सकता है। दैट्स द की थिंग। अच्छा देखिए, ये हम पैसे की बात कर रहे हैं तो इट्स वेरी ना ट्रू काइंड ऑफ थॉट कि अगर हमारे पास पैसा है या अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हमने इस चीज़ को बड़े एंगल से लेने की कोशिश की है। जब आप मेयार ज़िंदगी बेहतर करने की बात करते हैं तो आप बात करते हैं कि आप अच्छे जॉब होल्डर होने चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, लेकिन मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए तालीम, तरबियत, आपके सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम क्यों एंटरप्रेन्योरशिप पे इतने प्रोग्राम करते हैं, इतनी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि अगर आपने कोई काम शुरू करना है, आपके पास एक बेहतरीन सा आइडिया है लोगों की और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने का, दैट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। कि आप ज़ीरो से शुरू करते हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं होता, मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के बगैर या थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ किस तरह से एक आइडिया को जनरेट करके एक एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। बट although again it's a part of lifestyle coaching कि किस तरह से आपने अपनी मेयारी ज़िंदगी को और लोगों के मेयारी ज़िंदगी को बेहतर करना है। अच्छा, पेरेंट्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, बहुत ज़रूरी है ये बताना कि हम शुरू से बच्चों को सिखाते हैं कि आपने इतने मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि आपने क्लास में टॉप करना है, क्योंकि आपने कॉलेज में टॉप करना है, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी में टॉप करना है। अगर हर जगह टॉप करेंगे तो ही जाकर आपको अच्छी जॉब मिलेगी, और जॉब जो मिलेगी वो टॉप नहीं मिलेगी। हम किस तरह से बच्चों को इस चीज़ पर आमादा कर सकते हैं कि आपको अपना काम करना है, यहाँ से सोचना है। देखिए, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि आप मुलाजमत करें, अच्छी बात है, मैं मुलाजमत कर रही हूँ, आपने भी कभी ना कभी की होगी, बट ऑल्दो आप 10 लाख की भी करें तो मुलाजमत होती है। हमें अपने बच्चों को लाइफस्टाइल को या मेयारी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए इस बात पर किस तरह से कन्विंस करना चाहिए कि थोड़ा करें लेकिन अपना काम करें। देखिए, मेरा तो एक चीज़ इसको माना कि पाकिस्तान के अंदर जो कोचिंग इंडस्ट्री है ना, उसने जॉब को एक गाली बना दिया है कि जॉब एक बुरी चीज़ है। जॉब बुरी चीज़ नहीं है। बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट फॉर एवरी सिंगल पर्सन, इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। हमें लोगों को समझाना है, अगर आपने बिजनेस करना, उसका आइडियल एज है आफ्टर 30s, क्योंकि 20 से 30 साल का जो पीरियड है वो धक्के खाने का है, वो सीखने का है। True. वो ज़िंदगी के शागिर्द बनने का टाइम है। आप सीखें, आप जाएं। जो आपको तालीम ने सिखाया ना वो डन हो चुका है। तालीम ने आपको शाऊर दिया, आपको स्किल नहीं दिया है। स्किल आपको लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में मिलेगा। एग्जैक्टली। आपको धक्के खाना पड़ेंगे, आपको मेंटोरशिप आपके पास लाइफ में आएगी, आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। इशू ये कि बच्चे जब डिग्री लेके आते हैं वो कहते हैं जी अब तो हमें सारा पका पकाया मिलना चाहिए। नो, वो छोड़ दें, वो पीछे चला गया। अब आपने जीरो से लाइफ शुरू करनी, स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। हमारे बच्चों का एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि नहीं जी इससे छोटी जॉब तो मैं करूंगा नहीं। मैं कहता हूँ भाई टेबल भी साफ करना पड़े ना, डू इट। अगर आपके अंदर वाकई ही वो पैशन है ना, अगर ड्राइव है, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। यूरोप के अंदर बच्चा जो है ना, उसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी वो एजुकेशन लेके वो कहता है भाई मुझे जॉब दे दो, चाहे ऑफिस साफ करने की जॉब दे दो। हमारे बच्चे वो लेवल नीचे लेके नहीं आते। देखिए, लाइफस्टाइल बेहतर करने का एक प्रोसेस है। ऐसे थोड़ी कि आप सोचें लाइफस्टाइल बेहतर हो गया, ठीक है। हमने वो टाइम देखा, मैंने खुद देखा है कि जब एक टाइम का खाना था दूसरे टाइम की खाने की गारंटी नहीं हुआ करती थी। मैंने यूके के अंदर 7 दिन रोडों पे सो के गुजारे हैं। 7 दिन मैंने सिर्फ बिस्किट खा के गुजारे हैं। बट आई न्यू आई हैड टू पे द प्राइस। इशू ये कि लाइफस्टाइल आप कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान मजीद में क्या कहते हैं, तुम जो बनना चाहते हो मैं तुम्हें वो बना दूंगा। तुम डाकू लुटेरे बनना चाहते हो वो भी बन जाओगे, तुम जो बनना चाहो वो बन जाओगे, लेकिन उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगी, उसके लिए कोशिश करना पड़ेगी। अल्लाह सुब्हान तआला इंसान को शऊर देते हैं, चॉइस उसके पास छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना है, लोगों को बताना है कि भाई अगर आप डिग्री लेके आए ना, you don't deserve anything. Because you don't know anything. That's finished, that's gone. It's a new life, it's a new journey, it's a new you. अब आपको स्टार्ट करना फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम स्क्रैच। तो बच्चों के माइंड में ये चीज़ बताना कि, और पैम्परिंग बड़ा मैटर करती है। हमारे पेरेंट्स बड़ा पैम्पर करते हैं बच्चे को, नहीं जी हमारा बच्चा तो ये काम नहीं कर सकता। उसे बताएं भाई, उसे रफ एंड टफ बनाएं, उसको हार्ड बनाएं, उसको लाइफ के अंदर लड़ना सिखाएं कि बेटा लड़ना कैसे है। मेरी सिस्टर इन लॉ यूके के अंदर, वो बच्चा हमारा 9 साल का है, वो गाड़ी धोता तो उसको पॉकेट मनी मिलती है,
उससे पता कि अब ये पैसा मैंने खुद कमाया, मैंने इसको कैसे मैनेज करना अच्छा, है। एक आम जुबान में अगर हम इसे कहें ना कि आपको रोजाना की बुनियाद पर आपकी उजरत मिलती है तो यह गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा उस सूरत में जब आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे या फिर कुछ ना कुछ करेंगे तो उसके रिवॉर्ड की सूरत में आपको मिलेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, देखिए मैं कभी इस चीज़ के हक में नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करती, बिकॉज हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बड़ी बेहतरीन और बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसी कंट्रीज़ जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाती हैं उनकी अडॉप्ट करनी पड़े या अडॉप्ट करनी चाहिए, सो व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते? हम ये कर सकते हैं, लेकिन हमें किस तरह से करना है ये एक क्वेश्चन मार्क है। जॉब की आपने बात की, आपने अली बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया कि इज़ अ ट्रू, इज़ अ वेरी काइंड ऑफ हार्श रियलिटी, जिसमें हम अगर ये कहें कि अगर आपने जॉब करनी है तो हम ये ज्यूम करते हैं कि नहीं आप मुलाजमत कर रहे हैं, मतलब आप मुलाजिम हैं। अगर हम वहाँ की बात करें तो मैंने बहुत सारे एरियाज़ में देखा, अगर यहाँ पॉलिटिशियंस की बात करें तो एक प्रोटोकॉल, एक यॉनरा, उनका आना जाना, खाना पीना, हर चीज़ एक लाइफ स्टाइल होती है। अगर मेरा एक्सपीरियंस रहा किसी कंट्री में जाने का, वहाँ पर अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास जाए तो वो ये कंसीडर करता है कि मेरी मुलाजमत आपके लिए है, मैं आपका मुलाजिम हूँ, मुझे आपको सर्व करने के लिए रखा गया है। और यहाँ पर अगर हमारी एक्सेस ही किसी तक नहीं है, हालांकि उन्हें वहाँ पर वो कुर्सी, वो इक़्तिदार हमारे लिए दिया गया है, हमें सर्व करने के लिए दिया गया है, हमने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया है कि गवर्नमेंट जॉब इज़ लाइक दिस, प्राइवेट जॉब इज़ लाइक दिस, और आपका बिजनेस जो है वो इस तरह का होना चाहिए। किस तरह से बच्चों को ये बताना कि अगर जॉब आप कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। लाइफ कोचिंग में ये चीज़ भी है कि अगर आप जॉब करें मतलब आप टीम के साथ काम कर रहे हैं, टीम लीडरशिप सीख रहे हैं। कई कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाती हैं, कहीं आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कहीं नहीं बनती चीज़ें, कहीं बन जाती हैं। कितना कुछ सीख सकते हैं आप जॉब करने से इंस्टेड ऑफ आपका ये जो होता है बिजनेस। मेरा एक मानना है कि बच्चे को अर्ली एज से जॉब करनी चाहिए। मैं कहता हूँ बच्चे को मैट्रिक के फ़ौरन बाद कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब लाजमी करनी चाहिए। ये हमारे पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना है। हम जो कहते हैं नहीं नहीं मेरा बच्चा, नहीं जी इसकी तो अभी खेलने की उम्र है, नो नो नो, उसको खेलने की उम्र से बाहर निकालें। वो छोटी एज से जॉब करना शुरू करेगा तो जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा ही विल बी रेडी और शी विल बी रेडी। ठीक है, तो जॉब जो है ना, जॉब को हमने थिंग ऑफ प्राइड बनाना है। इंडिया आज हमसे क्यों आगे है? क्योंकि इंडिया के अंदर लोगों को पता है अगर मैं जॉब कर सकता हूं तो आई नो कि मैं जॉब ही करूंगा, अगर मैं बिजनेस कर सकता हूं तो मुझे पता है मैं बिजनेस ही करूंगा। यहाँ पे हर जो मुलाजिम उसको लगता है कि मेरा मालिक मेरी वजह से अमीर बना है। उसके अंदर एक अजीब सा ना वो एक अजीब सी गलत फहमी है कि मेरा मालिक बेवकूफ़ है, इसको किसी चीज़ का नहीं पता, ये अगर किसी मुकाम पे बैठा तो इसमें मेरी वजह से सिर्फ इन्वेस्टर है और हम जो है वो मेहनत कर रहे हैं, आइडिया हमारा है। आप ये देखें, आज अगर आप इस चेयर पे बैठे हैं ना तो आपने बड़ी सेक्रीफाइसेस देखी। आज आपको लोग जज तो ज़रूर करेंगे कि देखें जी आपको बड़ा इजी प्लेटफॉर्म मिल गया, बट जो प्रोसेस आपने फॉलो किया उसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं करेगा। दैट इज बेसिकली कॉल्ड अली सक्सेस स्टोरी। एब्सोल्युटली, दैट इज कॉल्ड सक्सेस स्टोरी कि आपको ये पता होता है कि बंदा कहाँ बैठा हुआ है, इसके पास कितना पैसा है और ये क्या क्या अपनी ज़िंदगी में लाइफस्टाइल को कैरी कर रहा है, बट यू डोंट नो गाइस कि आप उन्होंने शुरू कहाँ से किया था, कैसे किया था। अच्छा शुरू भी छोड़े, इन बिटवीन जो जर्नी रही है, जो प्रोसेस रहा है, उसमें आपने क्या कुछ देखा होता है, क्या कुछ बर्दाश्त किया होता है, कितनी दफ़ा क्विट करके कितनी दफ़ा रीस्टार्ट किया होता है, ये आपको नहीं पता होता। तो आज इसके बारे में भी हम बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं, वेरी वार्म वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड। अच्छा कि वेरी गुड मॉर्निंग कहने का एक मकसद होता है कि आप सुबह सुबह तो यकीनन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग प्रोग्राम जब हो जाता है लाइव, या आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने 8-9 बजे प्लान की होती है और वो 10-11 बजे उठने के बाद आपको रियलाइज़ होता है टाइम तो गुजर गया, और उसके बाद फिर उसको उस तरह से आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। अगर हम लाइफस्टाइल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं तो पैसे से और कमोडिटी से हम तो इसको अटैच कर रहे हैं, लेकिन हम किस तरह से लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं रूटीन बेहतर करके, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इस क्वेश्चन मार्क का जवाब ऐसे है कि जो लिखा हुआ है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अम्मा अब्बा ने सिखा दिया, ट्यूशन, स्कूल, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, पता नहीं कहाँ कहाँ से आपको बताया जाता है कि लाइफस्टाइल बेहतर होगा वो उसी सूरत में जब आपकी रूटीन बेहतर होगी। अच्छा हमने बहुत सी चीज़ों को अली फैशन बना ली है। फॉर एग्जांपल सारी रात सोना नहीं है हमने क्योंकि ये फैशन है, हमने सुबह नमाज़ पढ़ के सोना, नमाज का बहाना हम कर लेते हैं। किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए हमें अपनी रूटीन बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी बात की, आपकी रूटीन ही आपके लाइफस्टाइल को डिफ़ाइन करती है, ठीक है ना। आजकल अनफॉर्चुनेटली अगेन हम सारी चीज़ें उल्टी कर रहे हैं, ठीक है, टेक्निकली हम सारी चीज़ें उल्टी कर रहे हैं। यूरोप में आज भी ये रूटीन है, लोग अर्ली बेड पे जाते हैं मंडे टू फ्राइडे और सुबह बहुत अर्ली उठते हैं। मेरा खुद का अलार्म 3:30 का लगा होता है डेली बेसिस पे, ठीक है।
जब आप जल्दी उठते हैं ना, आप पूरे दिन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, Yes, क्योंकि yes. पूरे दिन की एक्टिविटीज़ जो है आपको पता अब मैंने क्या करना है। अब उठते हैं आप, जैसे आपने बोला 10-11 बजे, वो पैनिक मोड में बॉडी उठती है, वो तेरी खैर लेट हो गया, अब ये करना, मैंने वो करना है, जल्दी से नाश्ते किए बिना आप घर से निकल गए। आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस, जैसे ही आपकी आंख खुली आपकी बॉडी में स्ट्रेस आना शुरू हो गया। और आपने आगाज ही दिन का स्ट्रेस में किया है। एग्जैक्टली अब क्या होगा कि अब आप कैचअप गेम में पड़ गए हैं, अब एक ऐसी रेस में लगे हैं कि जिसमें आप लेट चले, ये लेट हो गया, वो लेट हो गई। अगर आप वही थोड़ा सा रिलैक्स होकर जल्दी उठें, चले मैं 3:30 उठता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। 5-5:30 बजे उठा, नमाज पढ़ी, उसके बाद आपने दिन को प्रॉपर प्लान किया, ठीक है। ये जो रात सोने वाली है, क्योंकि देखिए अगेन जो चीज़ें मैं कुरान और हदीस के खिलाफ हम करेंगे ना, हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ लेके आएंगी। अच्छा अली देखिए, आप बड़ा अच्छा इसका हवाला दे रहे हैं। आप तो 5:30 बजे की बात कर रहे हैं, खुद आप 3:30 बजे उठते हैं। मैं तो लोगों से और मेरे जो व्यूवर्स हैं जो स्क्रीन के उस तरफ मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें कहती हूँ कि आप बहुत दूर मत जाएँ, आप 7 बजे उठ जाएँ। अगर आप 7 बजे भी उठे सुबह, तो आपको लगता है कि 2-3 बजे तक आपका आधा दिन मुकम्मल हो गया है। 4-5 बजे तक आपने दिन के सारे काम करके जो एक्स्ट्रास थे वो भी कर लिए हैं, आपके पास पूरी एक शाम है, रात है। अच्छा, इस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे कि फैशन के तौर पर या लाइफस्टाइल के नाम पर हमने बहुत सी चीज़ें नई शुरू कर दी हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल डाइट करना, फॉर एग्ज़ाम्पल जिम जाना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले क्या ज़रूरी है कि आपने टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है, टाइम पर खाना पीना है, उसके बाद आपने इन चीज़ों की तरफ आना है। अगर आजकल फैशन की बात करें तो आपको पता है कि हम नाश्ता, सबसे पहले अगर डाइट की बात आती है तो हम नाश्ता स्किप करते हैं। और आप इस बारे में क्या कहेंगे कि हम सिर्फ फैशन है, ट्रेंड है, डाइट करनी है, लोग भी कर रहे हैं तो हम भी करें, क्या ये चीज़ें लाइफस्टाइल में आती हैं, लाइफस्टाइल को बेहतर करने में आती हैं? ये तो एक रैट रेस है, इट्स अ सिंपल, इट्स अ रैट रेस कि जिसका एंड रिजल्ट कोई भी नहीं आना, ठीक है। हम कुछ सक्सेस स्टोरीज उठाते हैं और हम एग्जैक्टली उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आप देखें, जो रिलीजन और कल्चर है ना, दे आर 2 डिफरेंट बॉल गेम्स ऑल टुगेदर। अगर हम रिलीजन को अलाउ करें उसकी ट्रू सेंस में कि हमारे कल्चर को डिक्टेट करें, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला था कि सुबह का नाश्ता ऐसे करो जैसे एक बादशाह करता है, दोपहर का खाना ऐसे खाओ जैसे कि वजीर खाता है, और रात का खाना जैसे एक फकीर खाता है। हमने उसके उल्टा रिवर्स जाना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। आपको कभी किसी ने इनवाइट किया कि आए हम लेट्स हैव अ ब्रेकफास्ट टुगेदर, पाकिस्तान स्पेसिफिकली सारे आपको इनवाइट करते हैं, आज अब हम डिनर करते हैं साथ, मतलब हमें रात 10 बजे तक डिनर ही करना है। अब मुझे ये बताएंगे, एक गोश्त है ना जो रेड मीट है, उसको प्रोसेस होने के लिए 6 घंटे चाहिए। अगर आपने रात को खा के सो गए तो प्रोसेस कब होगा, ठीक है। ये लाइफस्टाइल जो हमारा फैशन बन चुका है, ये अनहेल्थी लाइफस्टाइल है। इससे क्या होता है, एंग्जाइटी डेवलप होती है, इससे क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है, इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में तरह तरह की बीमारियां लग रही होती हैं। क्योंकि जहन में रखें, टिल द एज ऑफ 40 आप अपनी बॉडी को जो मर्जी फीड कर दें वो खाती जाएगी, बट 40 के बाद वो रिएक्शन करना शुरू कर देती है। जो आपने खाया, जो बोया, वही काटेंगे आप। फिर जोड़ों का दर्द भी होता है, आंखों का दर्द भी होता है, फिर जो जगह जगह से हम कहते हैं अब डॉक्टर जो मना करेंगे वो नहीं छेड़ेंगे। तो क्यों ना अपने आपके ऊपर पहले ही डिसिप्लिन लागू कर लें। हमारा इशू ये कि हम कहते हैं कि अगर हमने इसको फॉलो ना किया, लोग कहेंगे यार ये तो वाकई नूसी है, या ये तो कल्चर को नहीं समझ रहा। इट डजंट मैटर। मैं पॉरेज के साथ नाश्ता करता हूँ, मेरी माँ कहती है ये बीमारों वाला खाना खाता है। इट डजंट मैटर। मेरी माँ नहीं समझ सकती मैं क्यों नाश्ता करता हूँ, क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाश्ता किया हुआ है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दलिया उनका फेवरेट नाश्ता था। और यूरोप में 80% लोग हैं जो नाश्ता दलिया का करते हैं, खजूर के साथ करते हैं, केले के साथ करते हैं। हमने कहते हैं जब तक तगड़ा नाश्ता नहीं, वो लाहौरी नाश्ता नहीं, तब तक। मतलब अगर आप लाहौर में आए और आप लाहौर में खाबों के शौकीन लाहौरियों के साथ पाए ना खाए, नान सुने ना खाए, हलवा पूड़ी ना खाए, तो आपको तो नाश्ता मुकम्मल ही नहीं होता। हाँ, वंस इन द मून कर भी लेना चाहिए। इट्स ओके अगर आप पूरे हफ्ते में एक दफा जा रहे हैं नाश्ता करने सबके साथ, तो यू शुड गो फॉर इट। बट ऑल्दो हम इन नाश्तों की तो चले बात कर ही रहे हैं, जब लाइफस्टाइल को बेहतर करने की बात करते हैं तो अली हम तालीम की बात करते हैं, साथ साथ हम तरबियत की बात करते हैं। अब हम अगर चूँकि फ़ैशन की बात कर रहे हैं तो लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए हमने अपनी डाइट की बात भी कर ली, और वर्कआउट की चलिए फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं। चूँकि मैं हर चीज़ को वन बाय वन इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि हमने हर चीज़ को फ़ैशन बना लिया है। अगर आपने वर्कआउट करना है, आपने जिम जाना है, यू शुड हैव अ प्रॉपर काइंड ऑफ वर्कआउट किट। आपने टाइम निकालना है, आपने जिम जाना है, आपने स्टोरी क्लिक करनी है, आपने स्टोरी पोस्ट करनी है, ये सब कुछ होगा तो ही लाइफस्टाइल बेहतर होगा। बट इट डज़ मीन, आप क्या समझते हैं इन चीज़ों को? देखिए, जो आप काम कर रहे हैं उसके एंड पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा ये बड़ा मायने रखता है। अगर तो आपने मुझे देख के शुरू कर दिया तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपकी अपनी ड्राइव होनी चाहिए, मेरी विल होनी चाहिए। एग्जैक्टली विल होनी चाहिए। और जिम जो लोग अक्सर जाते हैं ना, 1 महीना ही जाते हैं, उसके बाद फिर ठुस हो जाते हैं, ठीक है। जो सबसे खूबसूरत एक्सरसाइज है वो है वॉक। आप कुछ ना करें, क्योंकि देखिए हर बंदा बॉडी बिल्डर 6 पैक बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, छोड़ दें इस चीज़ को।
अगर आप एक अच्छी रूटीन की रेगुलर बेसिस पे वॉक भी करते हैं ना, दैट्स मोर देन एनफ। तो हमें 6 पैक वाले कल्चर से निकलना है। हमें वो जो हीरोज को हम फॉलो करते हैं, परफेक्ट बॉडीज, देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट बॉडी। In fact, if we can say there's no perfection in anything in your life, in anybody. अगर आप नेर देखिए देखें तो आपको कौन परफेक्ट नजर आता है, मुझे बताएं। कोई एक नई खामी तो मैं ढूंढ के बता दूंगी। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में हम गेस्ट ज्वाइन करेंगे, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। चूंकि हम लाइफस्टाइल को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, हम पैसे की बात कर रहे हैं, हम रूटीन की, जिम की, खाने की, पीने की, गाड़ी की, घर की, पैसे की, हर चीज़ की बात कर रहे हैं जो बेसिकली आता है आपके लाइफस्टाइल को बेहतर करने में। लेकिन एक चीज़ हम स्किप कर रहे थे, एक चीज़ हम मिस कर रहे थे। व्हाट वाज दैट कि अगर आप ज़िंदगी में जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो बड़ा मैटर करता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा हर चीज़ को रेट किया जाता है, कितना ज़्यादा आप महंगाई को देखते हैं अपने इर्द गिर्द, रेट्स को बढ़ता हुआ, फ्लक्चुएट करता हुआ, नीचे ऊपर जाता हुआ देखते हैं। आजकल तो मुझे एक ही चीज़ की दिन रात बीइंग अ न्यूज़ एंकर भी और बीइंग अ न्यूज़ कास्टर भी, जब मैं पढ़ती हूँ कि महंगाई का जिन बोतल से बाहर हो गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे ब्रेक में हमें किसी गेस्ट ने ज्वाइन किया, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। बिनिश कमर डार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ये सदर हैं PMLN से इनका ताल्लुक है, खातीन विंग शेखुपुरा से। तो इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हम लाइफस्टाइल को बेहतर करने की बात कर रहे हैं और हमारे साथ लाइफस्टाइल कोच भी मौजूद है। हमने कभी डिस्कशन एक डिटेल कर ली है, लेकिन ऑल दो इन सब चीज़ों में एक चीज़ को हम मिस कर गए कि हमारे पास कुछ फैमिलीज़ हैं। हम मिडिल क्लास की बात करते हैं, मीडियोकर फैमिली की बात करते हैं, लोअर क्लास की बात करते हैं, अब तो उनसे भी एक लोअर क्लास हमारे पास आ चुकी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे ऑन करना चाहिए इस चीज़ को कि हर तबका हमारे पास मौजूद है। लेकिन महंगाई जितनी ज़्यादा हो रही है, क्या आपको लगता है कि इससे फ़र्क पड़ता है उस इंसान को जो बहुत पैसा कमाता है, या अगर किसी आम लेमैन की बात करें तो वो कितना डिस्टर्ब है इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से? वो लाइफस्टाइल का तो रोना नहीं रोता, क्योंकि उसको तो सिर्फ घर का पूरा करना है। थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो थैंक्स जी आपका। और मैं ये समझती हूँ कि जो महंगाई है, वो जो इन्फ्लेशन है, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हमारी जो लाइफस्टाइल है उस पर बिल्कुल वो डेफिनेट उसका असर है। बिल्कुल ऐसे। और अगर आप एलीट क्लास की बात करें तो शायद उनके लिए ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। ट्रू। और अगर हम इसी को नीचे तबके तक ले जाते हैं, अब एक नीचा तबका हम जिसे मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास, अब वो लोअर क्लास से भी एक और लोअर क्लास क्रिएट हो गई है। exactly. तो उसके इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं और ये हम समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आगे तक चीज़ें जाने वाली हैं। और अगर हमने इनको टाइमली कैचअप ना किया, इसको बिल्कुल कवर अप ना किया, तो फिर ये आगे उन लोगों के लिए नुकसान है। और अंडरस्टूड वो ही हमारे माशरे की रीढ़ की हड्डी हैं वो लोग। मुझे लगता है बिनिश साहिबा, अल्टीमेटली जो तबका मुतासिर होता है ना, जिसको हर सूरत में नुकसान ही है, वो हम उसी की बात करें जो आप कह रहे हैं कि अब जनरेट हुआ है। मतलब गुर्बत की लकीर से नीचे भी जो जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, से भी वो नीचे जी, बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं पता लाइफस्टाइल क्या है, एंड दे डोंट हैव एनी कंसर्न विद ऑल दीस थिंग्स। हमारे पास यही होना चाहिए, उनको तो बेसिक रोटी पूरी हो जाए, रोटी कपड़ा मकान, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा है, वो भी, लेकिन वो भी चीजें पूरी नहीं हो रही। अच्छा, अगर चले हम नून लीग की बात करें, फॉर एग्जांपल PTI गवर्नमेंट है, नून लीग ने अपने दौर में अच्छा काम किया, जैसा भी किया, महंगाई उस दौर में भी ऊपर गई, नीचे आई। लेकिन अगर आज के दौर की बात की जाए तो आपको क्या लगता है, क्या ये बेसिक राइट्स, ये बेसिक, एक आम लेमैन की बात कर रही हूँ या वो लकीर से नीचे जो तबका ज़िंदगी गुजारा उसकी बात कर रही हूँ, क्या ये हमारे हुक्मरानों की, कंसर्न डिपार्टमेंट्स की, या हमारे जो गवर्नमेंट्स है सूबाई लेवल पे या वफाकी लेवल पे, कि उनकी जिम्मेदारी नहीं कम से कम उन लोगों को लुक आफ्टर करें जो बहुत ही इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ये बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। PMLN के टाइम में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हेक्टिक नहीं थी और बहुत ज़्यादा चीज़ों को टैकल करने के तरीक़ेकार थे। लेकिन अभी जो मामलात है उसमें हम ये देखते हैं कि निचले तबके को अगर हम रिलीफ दे सकते हैं तो वो हम अपनी डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके थ्रू दे सकते हैं। जी। लेकिन अगर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही एक मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि मैं कल एक स्टोर पे गई तो वहाँ पे एक स्टोर पे साइड पे एक DC रेट के जो चीज़ें थी वो रखी हुई थी। मुझे स्टोर वाला कहता है कि आप ये बाय ना करें, ये DC रेट की है, इसका मटेरियल भी लो क्लास है। तो मैं ये सुन के बड़ा हैरान हुई कि एक DC रेट पे आप चीज़ें लोगों को दे रहे हैं, कि उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं घी के लिए, चीनी के लिए, आटे के लिए, तो वो चीज़ें आप उसकी क्वालिटी नहीं दे रहे। और अच्छे कस्टमर्स को, जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं स्टोर के, उनको आप बिल्कुल मना कर रहे हैं कि आप ये चीज़ें बाय मत करें क्योंकि ये DC रेट है और ये क्वालिटी वाला नहीं है। तो हम समझते हैं कि वो तबका जो है ना वो डे बाय डे पिस रहा है।
PMLN के दौर में चीज़ों को समझना, उनको टैकल करना एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा बेहतर था और क्वालिटेटिव थी चीज़ें। लेकिन अभी हम समझते हैं कि जी हम खुद ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं और गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन ये है कि जी जो निचले लेवल पे जब हमारी इंडस्ट्री अपने आप को बूस्ट करना चाह रही है और वो इन चीज़ों के रेट्स को बढ़ा देती है, तो इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। गवर्नमेंट इसको डील कर सकती है। निचले लेवल पे DCs होते हैं और असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं और भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो TMAs हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये सभी मिलके ये कलेक्टिव एफर्ट है। डेफिनेट उनको बिल्कुल करना चाहिए। बात करें बिनिश अपनी या सोहा की बात की जाए या फिर हम अली की बात करें, तो ये हम चीजें इस तरह से कर नहीं सकते ना। मतलब एज ए इंडिविजुअल मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि आप अगर एज ए इंडिविजुअल कुछ करना चाहते हैं तो आपका हम किरदार नहीं होगा। मैं हमेशा इस चीज़ की कायल रही हूँ, मैंने कायल करने की कोशिश भी की है कि अगर आप एक सिंगल पर्सनालिटी के तौर पर, ह्यूमन बीइंग के तौर पर सोचते हैं कि अगर मैं बेहतर करूँगा या करूँगी, तो एज ए इंडिविजुअल भी आपको कोई ना कोई पावर है जो आप मुआशरे में इनपुट के तौर पर देते हैं। बट ऑल दो कंसर्न डिपार्टमेंट्स, प्रोविंशियल लेवल और अगर हम फेडरल लेवल की बात करें तो ये सिस्टम है। इस सिस्टम को चलाने के लिए हम सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हम मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने की तो बात कर रहे हैं, चीज़ों के मेयार की हम बात नहीं कर रहे। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि आपने DC रेट तो लगा दिया किसी भी स्टोर पे, लेकिन उन चीज़ों की क्वालिटी क्या है? एट द सेम प्लेस जो ज़्यादा पैसे दे रहा है उसको ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल रही है और जो कम पैसे पे खरीद रहा है, क्या उसका वो राइट चीज़ों के मेयार को लेके वैसा नहीं होना चाहिए या उसका राइट नहीं है? इस बारे में अगर हम ओवरऑल बात करें, हम तो बहुत आराम से डिस्कशन कर लेते हैं, आप अच्छी बात कर लेते हैं, मैं अच्छी बात कर लेती हूँ, लेकिन जो लोग अल्टीमेटली मुतासिर हो रहे होते हैं ना, नो वन गोइंग टू आस्क देम कि आपको क्या मसले हैं, आप किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब उनके लिए क्या लाइफस्टाइल कोई मैटर करता है या उनके लिए सिर्फ उनको वो बेसिक्स चाहिए? तो क्या किसी भी गवर्नमेंट का, अगर आप बीइंग अ पाकिस्तानी भी देखें, तो आपको क्या लगता है, क्या सजेशंस हैं आपके काइंड इस हवाले से कि आपको कम से कम उन लोगों को लुक आफ्टर करना चाहिए जिनको लाइफस्टाइल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है? देखिए, किसी भी सोशल सिस्टम की सक्सेस को अगर आपने अंडरलाइन करना है ना, तो कॉन्वर्सेशंस बड़ा मैटर करती हैं कि कॉन्वर्सेशंस की क्वालिटी क्या है। हमारी कॉन्वर्सेशन अगर आप देखें ना, टीवी पे देखें, आप लोगों को देखें, प्रॉब्लमेटिक होती हैं। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। आप टीवी चैनल्स को देख लें, आप पार्टीज़ में देख लें, सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात होती है। हम पाकिस्तान के फेलियर की बात करते हैं, यार ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं चल रहा, वो नहीं ठीक चला। हाउ अबाउट सोल्यूशंस? हम सोल्यूशंस की बात क्यों नहीं करते? जो होना था वो हो गया, फॉरगेट अबाउट दैट। क्योंकि हमें एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, पाकिस्तान इज़ अ यंग कंट्री। पाकिस्तान को ऐसा नहीं है कि बने ज़माने हो चुके हैं। यूरोप के साथ आप कंपैरिजन तब करें जब पाकिस्तान को बने सेंचुरीज हो चुकी हैं। वी आर अ वेरी वेरी यंग नेशन। अभी बने हमें बहुत टाइम लगा और अभी तो हमारी जमहूरियत को भी टाइम नहीं मिला। वो जैसे जमहूरियत आती साथ में दोबारा डीरेल हो जाती है। सो लेट्स होल्ड आवर हॉर्सेस, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। इतना बुरा मुल्क नहीं है जितना हमने इसके ऊपर लेबल्स लगा दिए हैं। अच्छा मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, इसके अंदर बड़ी क्वालिटीज़ हैं। लेट्स शिफ्ट द कॉन्वर्सेशंस फ्रॉम प्रॉब्लमेटिक टू सोल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशंस। जिस दिन सोल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशंस होंगे, हमें हल भी मिल जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, हमें ये देखना है कि चुप नहीं रहना। हम कहते हैं कि चलो ये हो गया ना, ठीक है। मेरे भाई की पिछले दिनों डेथ हुई कोविड की वजह से, तो मुझे डॉक्टरों की नेग्लिजेंस नज़र आई है, मेडिकल नेग्लिजेंस। तो मैंने उसके बाद इंक्वायरी बिठाई है कि वाई। मुझे कई लोगों ने बोला कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, बट आई वांट टू मेक देम रियलाइज कि यार हर बंदे के साथ ऐसा मत करो। किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई आपसे सवाल ज़रूर उठाएगा। सो वी नीड टू आस्क द क्वेश्चंस। गवर्नमेंट से भी हम सवाल पूछें, एक TMS से भी हम सवाल पूछें, DC से भी पूछें। एग्जैक्टली, हम अपने राइट्स को ही नहीं जानते। कुरान मजीद में कहा गया, हदीस में ये कहा गया कि जो बिल्कुल ईमान का सबसे कम दर्जा है, अपने दिल में तो बुरा बोलो ना, जुबान से नहीं बोल सकते। तो आस्क द क्वेश्चंस, चेंज द कॉन्वर्सेशंस। अच्छा देखिए, ओवरऑल ये बड़ी एक अहम बात है कि हम किसी चीज़ के बारे में बात तभी कर सकते हैं जब हमें उस चीज़ के बारे में पता होगा। मतलब अगर लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता तो अगला बंदा अपने फ़र्ज से कोताही तो करेगा, बिकॉज ये अल्टीमेटली 2 वे कम्युनिकेशन है। मुझे मेरा राइट पता होगा तो मैं अगले बंदे को उसका फ़र्ज रियलाइज़ कराऊंगी। मैंने शाह इस हवाले से क्या कहती हैं, हम अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, नून लीग की बात करें या PTI गवर्नमेंट की बात करें, यकीन जाने वोट देने लेने से लेके एक आम लेमैन को कुछ नहीं पता होता माँ सिवाय इस चीज़ के कि मेरे घर की रोटी पूरी होनी है। आपको क्या लगता है कि कुछ इस तरह के स्टैंडर्ड्स, हम मेयार ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल की, तो अल्टीमेटली वो मेयार सेट होना चाहिए जो हर गवर्नमेंट में इक्वल रहे कि इन लोगों को आपने ओब्लाइज करना ही करना है। आप कोविड की बात कर लें, इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जो लोग घर बैठे हैं, जो लोग मजदूर तबका कहलाता है, उसको अल्टीमेटली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड्स गए हैं तो उनका घर चला है। हम इस तरह की पॉलिसीज़ लाइफ टाइम क्यों नहीं बना सकते?
बस ये सॉरी फॉर डैट, ये ओवरऑल तमाम जमातों के लिए भी एक मैसेज है कि हमें बिल्कुल ऐसी एक पॉलिसी क्रिएट करनी चाहिए, चाहे वो PMLN है, चाहे वो PPP है, चाहे वो PTI है, या कोई भी एक जमात है, तो अंडरस्टूड उन्हें बिल्कुल आवाम के लिए सोचना चाहिए। लेकिन एट दी एंड में जब इलेक्शन टाइम आता है, लोग फिर वो सब कुछ पीछे भूल जाते हैं। वही आपकी बात के जो आम तबका है उसको रोटी कमाने से फुर्सत मिले तो वो बाकी चीज़ों, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ें मैटर नहीं करती, नहीं करती है। उनके लिए ये मैटर नहीं करता। उनके लिए अगर उनका MNA 5 साल बाद भी उनके पास आ जाता है तो वो शायद वो उन लोगों को दोबारा से फैसिलिटेट कर देते हैं। हमारे गली मोहल्ले में कौंसलरिज्म है, हमारे चुदरातिज़म है, हमारा वडेराज़म है, हमारे वहाँ पे डेरों पे बैठने वाले लोग हैं। तो मिस ये वोटिंग का जो सिलसिला है ये बड़ा है, और मैं समझती हूँ कि ये जब इलेक्शन का टाइम आता है दोबारा से वो लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और आवाम बिल्कुल भूल जाती है कि वो हमने 5 सालों में जो हालात अपने भुगते हैं हम लोगों ने, हम उसको भूल जाते हैं और हम दोबारा से फिर उसी डगर पे चल पड़ते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्री है जिसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत आने से पहले जमातें बहुत कोशिश करती हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं और वो कहती हैं कि जी हम आने वाले वक्त में ये करेंगे, इनके लिए ये करेंगे, मज़दूरों के लिए होगा, लेबर्स के लिए होगा, सभी तबकों को हम फैसिलिटेट करेंगे अपनी अपनी जगह पे। लेकिन एट दी एंड जब हम लोग बरसर इक़्तिदार आ जाते हैं तो हम तमाम अपने मैनिफेस्टो को भी भूल जाते हैं, हम अपनी पॉलिसीज़ को भी भूल जाते हैं और फिर ओवरऑल हम क्या करते हैं, हमें निचला तबका एक हद तक नज़र आ रहा होता है, जहाँ तक हमारी हद निगाह नज़र आती है। वही बात है कि जो नीचे से भी नीचे वाला तबका है असल में मिस वो पिस रहा है। एलीट क्लास कभी भी नहीं पिसेगी। उनके लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना उनको कोई इसमें मायने नहीं रखता, उनके लिए ये इन्फ्लेशन महंगाई में मायने नहीं रखता, आटे दाल का जो रेट है वो मायने नहीं रखता। ये मायने रखता उस बंदे के लिए जिसने रेगुलर दिहाड़ी लगा के कमा के अपने बच्चों के लिए वापस लेके जाना है। तो इस किस्म की पॉलिसी बिल्कुल बननी चाहिए। कोविड में जी हमने लोगों के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, हम देखते हैं जी कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया। वो एहसास प्रोग्राम के 12,000 रुपया लोगों को दे दिए 3 माह बाद, लोगों को ये एक रिलीफ दे दिया। इसमें क्या है बाकी, और मेरा नहीं ख्याल कि कोविड में हमने एक कोविड वैक्सीन के अलावा किसी किस्म का रिलीफ नहीं उनको दिया गया। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल जी आने वाली हर गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी के साथ ऐसी कोई प्लानिंग और मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में हर तरह का तबका इससे फैसिलिटेट हो। अच्छा मिर्ज़ा साहब, मैं आपकी ही बात पे प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगी कि ये बहुत जानने की ज़रूरत है इस बात की कि हम भूल क्यों जाते हैं। क्या हम मेरी याददाश्त पे ऐसी नहीं है, क्या हमें नहीं पता होता कि हमने किस तरह का वक्त गुजारा है। तो इस पर हम बात करते हैं, लेकिन आप दोनों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने कीमती वक्त दिया, बड़ी प्रोडक्टिव से डिस्कशन रही। प्रोग्राम को इस पॉइंट पर कंक्लूड कर देते हैं कि वाकई हम इलेक्शंस को इलेक्शंस नहीं एक इवेंट समझते हैं, एक ईद समझते हैं, एक मेला समझते हैं। जब इवेंट आता है तो हम खुश हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि पिछले 5 साल हमारे साथ किस नौयत की और किस किस्म की ज्यादती हुई है, और वहां पर उस वक्त जो कहा जा रहा होता है हम उसे मान लेते हैं और वोट कास्ट करके घर आ जाते हैं और फिर अगले 5 साल सफर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मत भूले वो अरसा जो आपने गुजारा है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो, नून लीग के साथ या PTI के साथ। जैसे राया होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। ये बड़ी छोटी सी बात है, हम बड़ी आम जुबान में इस बात को बोल देते हैं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत बड़ी है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आप कैसे हैं, उस तरह से ही लीड करने वाले लोग आपके सामने आ जाएंगे। इसी थॉट के साथ अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली कोविड-19 की वजह से और आजकल डेंगू वायरस की वजह से भी एहतियात बहुत सारी करें। अल्लाह हाफ़िज़।